और दुर्योधन तो इंसान नहीं शैतान है, कहाँ आधा राज्य कहाँ 5 गांव। अरे शैतान मान जाए तो मत ये नाश करावे। अब इस बात से दुर्योधन नाराज हो गया और अपने योद्धाओं से कहा, सैनिकों से, कि पकड़ लो श्री कृष्ण जी को और डाल दो कैद में। अब जो है योद्धा लोग उठे तो श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया। उसकी चमक के अंदर सभी सैनिक घबरा गए, उनकी आंखें चुंदी आ गई, कोई सोफिया के नीचे पड़ गया, कोई कितना टक्कर मारा, श्री कृष्ण जी बाहर निकल गए। ये पॉइंट याद रखना पुण्यात्माओं कि यहां विराट रूप श्री कृष्ण जी ने दिखाया। गीता जी अध्याय नंबर 11 के मंत्र 47 में कहा कि अर्जुन ये मेरा विराट रूप है, 1000 भुजा दिखाई, तेजों में शरीर लपट निकल रही है, जीभ निकाल रहा की है, खा रहा है। कहता है कि ये मेरा विराट रूप है। इस आज से पहले इस रूप को ना किसी ने देखा और ना ही कोई आगे देख सकता। इस मेरे वास्तविक रूप को, जो विराट रूप मैंने तुझे दिखाया है, मतलब युद्ध के दौरान जो दिखाया था, काल ने दिखाया था, श्री कृष्ण जी ने नहीं दिखाया था। यदि वहां श्री कृष्ण जी ने विराट रूप दिखाया होता तो ये नहीं कहते कि इससे पहले तो तूने कभी नहीं देखा, ना किसी ने और देखा, ना कोई आगे देख सकता। देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 11 और मंत्र नंबर 47 और 48। ये गीता जी श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। नीचे देखिएगा, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवाद करता है। इसमें क्या लिखा है, ये 11वां मंत्र है। इधर देखिए, 11वां अध्याय है, 47वां मंत्र यानी श्लोक। नीचे देखना, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजों में सबका आदि सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। अब क्या सिद्ध हुआ इससे कि गीता श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला, गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला। बोला ये काल ने बोला, और वो खुद कहता है कि मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं। 11वें अध्याय का अब देखिएगा 32वां मंत्र, यही गीता जी, और ये अध्याय नंबर 11 और यहां नीचे देखिए 32 मंत्र। मंत्र इसमें क्या लिखा है नीचे, तीनों लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूं, इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। जो प्रतिपक्षियों की सेना में सचित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध ना करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। गीता जी अध्याय नंबर इसी 11 के 20 मंत्र में, श्लोक में अर्जुन आंखों देखकर कह रहा है कि भगवान आप तो, ये 11वें अध्याय का मंत्र 20 देखिए नीचे श्लोक, 11वें अध्याय का मंत्र 21 देखिए, ये 21 मंत्र है। यहां देखिएगा, वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं, कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं, तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं, और आप उनको भी खा रहे हो। अब
एक प्रश्न और इसमें एक और प्रमाण है गीता जी में कि श्री विष्णु भगवान चतुर्भुज है, वो 4 भुजा वाले हैं, 1000 भुजा नहीं है श्री कृष्ण विष्णु भगवान की, तो श्री कृष्ण 1000 भुजा नहीं दिखा सकता। अब यहाँ लिखा है, अर्जुन कहता है 11वें अध्याय के 46वें श्लोक में कि हे सहस्रा बाहु, सहस्त्र बाहु माने 1000 भुजा के भगवान। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता जी और अध्याय नंबर 11 के नीचे आइएगा 46 नंबर श्लोक में। ये 46 नंबर श्लोक है। इसमें क्या लिखा है कि मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए, गदा और चक्र हाथों में लिए हुए देखना चाहता हूं, इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्र बाहो, सहस्र बाहो माने 1000 भुजा वाले, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। अब इसे सिद्ध हो गया कि श्री कृष्ण जी ने गीता नहीं बोली। ये 2 पॉइंट सिद्ध हो गए। अब तीसरा ये होता है, ये कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से युद्ध इसलिए करवाया कि अर्जुन अक्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहा था, और यदि क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करेंगे तो उनका तो कर्म नष्ट हो जाता है, उनको पाप लगता है, इसलिए युद्ध करवाया। पहले तो हम मान लेते थे इन बातों को, लेकिन अब ज्ञान हुआ कि ऐसा नहीं था, क्योंकि श्री कृष्ण जी स्वयं क्षत्रिय थे और मथुरा का राज्य के राजा कंस को मारने के उपरांत वहां का राज्य अपने नाना जी को उग्रसेन को दे दिया था। उग्रसेन बहुत वृद्ध हो गए थे, उन्होंने सारी बागडोर अपने दोहते श्री कृष्ण जी को दे दी थी। उसी समय काल्यावन नामक एक राजा ने, जो कंस का ससुर था, काल्यावन ने मथुरा पर चढ़ाई कर दी श्री कृष्ण को मारने के लिए और प्रतिशोध लेने के लिए। 18 करोड़ सेना लेकर के काल्यावन मथुरा पर धावा बोल देता है। श्री कृष्ण जी ने सोचा कि भी बहुत ज़्यादा सेना है और हमारे सभी सैनिक मर जाएंगे, बहुत दुनिया खप जाएगी। अपने क्षत्रिय धर्म को बोलकर श्री कृष्ण जी ने युद्ध को छोड़कर भागना स्वीकार कर लिया। युद्ध के इतने युद्ध अप्रिय समझो, भगवान श्री कृष्ण युद्ध प्रिय नहीं थे, उन्होंने क्षत्रिय धर्म का भी पालन नहीं किया, स्वयं भी नहीं किया, और वो भाग लिए अपने मैदान को छोड़कर। काल्यावन भी उनके पीछे पीछे भाग लिया, क्योंकि राजा से राजा युद्ध करता था, मंत्री से मंत्री, महामंत्री से महामंत्री, सैनिक से सैनिक, ये नियम था पहले। तो राजा के साथ राजा युद्ध करता है, तो श्री कृष्ण के भाग लेने से काल्यावन भी उसके पीछे पीछे दौड़ दिया। श्री कृष्ण जी को मालूम था, कुछ दिन पहले नारद जी ने बता दिया था कि एक गुफा है भगवान यहाँ पर, उसमें एक मुचकंद नाम का एक राजा सोया पड़ा है, उसके अंदर एक ऐसी शक्ति है कि वो 6 महीने जागता है, 6 महीने सोता है। उसने ऐसी सिद्धि प्राप्त कर रखी है कि 6 महीने जब जागता है तो राजाओं से युद्ध करता रहता है, 6 महीने सोता है तो उसको सोते समय बीच में कोई उठा दे तो उसको उसकी आंखों से लपट ऐसे वो तीर निकलते हैं, अग्निबाण छूटते हैं कि वो सामने वाला मर जाता है। बात का श्री कृष्ण जी को ज्ञान हो गया। इसी दृष्टिकोण से भी क्यों ना मैं इस मुचकंद को काल्यावन को मुचकंद से मरवा दूं। श्री कृष्ण जी आगे आगे भाग रहे हैं, काल्यावन पीछे पीछे। श्री कृष्ण जी उसी गुफा में प्रवेश कर गए जिसमें वो काल्यावन ना वो मुचकंद सोया पड़ा था। मुचकंद के ऊपर अपना वो पीताम्बर जो कपड़ा एक एक्स्ट्रा चद्दर सी साथ में लिए हुए होते थे, श्री कृष्ण जी ने ले रखी थी, वो उस सोए हुए मुचकंद के ऊपर डाल दी। अब बाहर से जब काल्यावन गुफा में प्रवेश कर गया तो उसने देखा कि वही कपड़ा ओढ़ के और यह सो गया है, शायद श्री कृष्ण जी यहाँ छुप गया है। और कृष्ण जी आगे चले गए गुफा में। काल्यावन ने मुचकंद को श्री कृष्ण मानकर उसकी टांग पकड़ के घुमा दी कि खड़ा हो कायर क्यों छुप गया यहाँ आके। मुचकंद की निंद्रा भंग होगी, आंखों से अग्निबाण छूटे, काल्यावन मर गया।
कहने का भाव ये है कि इससे ये भी प्रमाणित हो गया कि श्री कृष्ण जी दूसरे को सलाह कैसे दे सकते हैं क्षत्रिय धर्म की, जब स्वयं क्षत्रिय धर्म को त्याग कर वो रण छोड़कर भाग दिए, जिस कारण से उनको रण छोड़ भगवान कहा जाने लगा। रण छोड़ भगवान की जय, सुनी होगी आपने खूब। ये भी नहीं मालूम ये भगवान की इज्जत कर रहे हैं कि बेइज्जती। रण छोड़ का अर्थ तो कायर होता है, और फिर जय बोलते बोलो रण छोड़ भगवान की जय। तो कहने का भाव हमने अपना जो निष्कर्ष है वो मध्य नजर रखना है। इससे भी सिद्ध हो गया कि श्री कृष्ण जी ने युद्ध करने की सलाह अर्जुन को युद्ध के मैदान में कतई नहीं दी। अब तीसरा प्रमाण आपको देते हैं, गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं कहा, कतई कलम तोड़ आपको बताते हैं। महाभारत का युद्ध हो गया, पांडव जीत गए, कौरव हार गए। युधिष्ठिर जी को राज्य गद्दी प्राप्त हो गई। श्री कृष्ण जी ने कहा भी मेरा काम हो गया, आपका काम हो गया है, मैं द्वारका जाना चाहता हूं, मुझे इजाजत दो। अब श्री कृष्ण जी पांडवों के गुरु थे, धार्मिक गुरु थे। उन्होंने कहा कि भगवान आप जा रहे हो और हमें एक सत्संग सुनाकर जाना, ताकि हम आपके विचारों के आधार पर चलकर इस राज्य को भी करें, अपना कल्याण भी करें, कहीं हम विचलित ना हो जाएं। श्री कृष्ण जी ने समय, स्थान और तिथि निर्धारित कर दी। उसी निश्चित तिथि को शाम के समय श्रोतागण आकर के सत्संग स्थल पर विराजमान हो रहे हैं। सत्संग स्थल के आसपास श्री कृष्ण और अर्जुन घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। अर्जुन ने कहा कि भगवान आज सत्संग के अंदर वो गीता जी का ज्ञान सुनाना जो आपने युद्ध के दौरान मुझे सुनाया था, मैं युद्ध के कारण याद नहीं रख सका। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि ए नालायक, तूने उस युद्ध, उस ऐसे निर्मल ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा? तेरी बुद्धि मुझे अच्छी नहीं लगती। और स्वयं कहते हैं श्री कृष्ण जी कि मुझे अब याद नहीं मैंने क्या कहा था, मैं ज्यों का त्यों नहीं बता सकता। तो इससे क्या सिद्ध हुआ पुण्यात्माओं कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान नहीं बोला। कति क्लियर हो गया, ये तो कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। ये भी आपको दिखाता हूं महाभारत के अंदर। उसमें क्या कहा है कि देखो मैं सत्संग कर रहा हूं और आज पहली बार कोई सत्संग ने 5 दिन सुनेगा, उसका ज्यादा से ज्यादा 40% सत्संग याद रह सकता है, 60% उसको याद नहीं रहेगा। और फिर 10 दिन के बाद वो मुझे कहे कि जी आप वही सत्संग सुनाना जो आपने कबीर साहब के प्रगट दिवस पर सुनाया था 5 दिन वाला, और मैं कहूँ उस श्रोता को जिसने पहली बार सुना था उसको कहूँ तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है नालायक, तूने याद क्यों ना रखा सारा सत्संग, और मैं कहूँ कि मुझे तो याद नहीं मैंने क्या कहा था, मैं जो का तू नहीं बता सकता। इससे सिद्ध है कि मैं नहीं बोल रहा था, उसमें मेरे अंदर कोई और आत्मा बोल रही थी जिससे मुझे याद नहीं। संक्षिप्त महाभारत। संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड, ये कहाँ से प्रकाशित है? गीता प्रेस गोरखपुर से। अंदर से भी देखिएगा। संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड, और यहाँ से लिखा है संपादक तथा संशोधक जय दयाल गोविंद का। नीचे देखिए, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके पृष्ठ नंबर 667 पर यहाँ देखिए, विषय है अर्जुन का श्री कृष्ण से गीता का विषय पूछना और श्री कृष्ण का अर्जुन से सिद्ध महर्षि और कश्यप का संवाद। यहाँ देखना नीचे, जनमे जी ने पूछने के बाद अब क्या बता है? वैशंपायन जी ने कहा राजन श्री कृष्ण के सहित, हाँ यह क्या पूछा है कि जनमे जी ने पूछा ब्रह्मन, शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, उसमें उनमें क्या क्या बातचीत हुई?
वेस्टमयान जी ने कहा, राजन, श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन सब जनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से यह वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का समय उपस्थित था उन्होंने एक बार रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से ये वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उसमें मुझे आपके माध्यम का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव, आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसा कहने पर अर्जुन ने कहा कि जो युद्ध के समय जो गीता का ज्ञान दिया था वो मुझे फिर सुना दिए। वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण करा था, अपने स्वरूपभूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों को अब पूरा समन होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है। ओए होए, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। अब पुण्यात्माओं ये देखिएगा कि श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि वो जो गीता का ज्ञान मैंने तुझे सुना था, अब ज्यों का त्यों मैं नहीं बता सकता, अब मुझे तो योग युक्त होना पड़ेगा। और कहते तूने याद क्यों नहीं रखा, तो ना समझ है, तेरी बुद्धि ठीक नहीं, तो बुद्धिहीन है। इससे सिद्ध है कि श्री कृष्ण को कुछ भी नहीं पता था कि गीता जी का ज्ञान उसने मैं क्या बोला था। ये एक और प्रमाण आपको देते हैं कि ये काल जो है बहुत छल छिद्र करता है। ये कैसे करता है कि सूक्ष्म रूप बनाकर किसी भी व्यक्ति के अंदर प्रवेश करके अपनी वाणी बोल जाता है, अपना काम करवा जाता है, फिर निकल जाता है। ये प्रमाण आपको दिखाते हैं। श्री कृष्ण जी में भी इसने ऐसा ही खेल खेला। आपको विष्णु पुराण दिखाता हूं। ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण नीचे देखिएगा, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादकर्ता कौन है? ये है श्री मुनीलाल गुप्त अनुवादक, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके चतुर्थ अंश में, ये चतुर्थ अंश है, प्रश्न नंबर 243। इधर आइए, ये 242 अध्याय 3 है, चतुर्थ अंश का अध्याय 3 है, 242 पर नीचे आइएगा। यहां देखिएगा, इसका मैं पहले आपको थोड़ा सा वैसे सुनाता हूं, फिर इसमें आसानी से पढ़ा जाएगा। इसमें लिखा कहा है कि एक बार गंधर्व के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वर द्वारा स्तुति करने पर नागों की और गंधर्व का झगड़ा हो गया, और गंधर्व ने नागों को अपमानित कर दिया। तो
तो नाग देवता इकट्ठे होकर श्री विष्णु जी के पास गए, स्तुति की, विष्णु जी प्रकट हुए, फिर उनसे प्रार्थना की कि आप हमारी सहयोग दीजिए हमारा, कि हम इन गंधर्वों को जीत सके। तो वो कौन प्रकट हुआ विष्णु रूप में? वो काल प्रकट हुआ, ज्योति निरंजन प्रकट हुआ, ब्रह्म प्रकट हुआ। उसने कहा कि तुम योनासव के पुत्र मानधाता का जो पुरुकुत्स नामक पुत्र है, पुरुकुतस, उसमें प्रविष्ट होकर मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। अब आपको दिखाता हूं, कथा मैंने सिर्फ ये थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा, इसलिए आपको मौखिक बताया। यहां देखना, इसी 242 पृष्ठ पे गंधर्व के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उसके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश आंखें खुल गई हैं, निंद्रा के अंत में जगे हुए उन जलाशय भगवान सर्व देवेश्वर को प्रणाम कर उन नागगणों ने कहा, भगवान उन गंधर्व से उत्पन्न हुए हमारा भय किस प्रकार शांत हो। तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, योनासव के पुत्र मानधाता का जो यह पुरुकुतस नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। अब इससे क्या स्पष्ट हुआ कि ये क्या खेल है काल का। जो भी यहाँ ऋषि हैं, देवता हैं, ये सब भगवान विष्णु की उपासना करते हैं और विष्णु को इष्ट मानकर जब स्तुति करते हैं तो विष्णु रूप में युग काल प्रकट हो जाता है, ये ब्रह्म। और फिर इसी प्रकार गंधर्वों के सामने, नागों के सामने वही प्रकट हुआ। उन्होंने उसे याचना की कि मेरी रक्षा करो, तो उस काल ने कहा कि मैं वो जो मानदाता का पुत्र पुरुकुत्स है उसके अंदर प्रवेश हो जाऊंगा भूत की तरह और फिर मैं उन्हें मार दूंगा। इससे सिद्ध हो गया कि ये काल श्री कृष्ण जी में भी ऐसे ही छल करके प्रकट हुआ और ये सब गीता का ज्ञान और महाभारत का ये आपस में विनाश करवा डाला, युद्ध करवा के लाखों लोग मरवा दिए। श्री कृष्ण जी ने युद्ध नहीं करवाया। अब इसी का एक और प्रमाण है, 233 पृष्ठ पर देखिएगा। एक बार देवताओं का और राक्षसों का युद्ध हो गया, देवता हार गए। देवताओं ने जाकर समुद्र के किनारे स्तुति करी, विष्णु जी प्रकट हो गए। विष्णु जी से कहा कि आप हमारी सहायता करो, हमारे मदद करो, हम देवताओं राक्षसों पर विजय पावा। तब क्योंकि विष्णु प्रकट कौन हुआ? वो काल प्रकट हुआ, ब्रह्म प्रकट हुआ। उसने कहा कि तुम जाओ और राजऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। यानी जो ससाद का जो पुत्र पुरंजय नामक है, उसके शरीर में मैं थोड़ी सी देर के लिए आऊंगा और इन सब राक्षसों ने मार दूंगा, तुम्हारी मदद। इस तरह युग काल उनमें प्रवेश होता है और अपनी लीला कर जाता और वो दिखा देता विष्णु रूप। लोग भ्रम पड़ जाते हैं कि श्री विष्णु जी आए थे, विष्णु जी ने मदद कर दी। ये गुप्त रहता है, इसने कसम खाई है कि मैं किसी के सामने नहीं आऊंगा, उसने प्रतिज्ञा की हुई है। ये श्री विष्णु पुराण नीचे देखिए, और ये है वही चतुर्थ अंश, अध्याय नंबर 2 और ये प्रश्न नंबर 233। नीचे आइएगा, यहां पर आइएगा। तब आदि अंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों को कुछ भी अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है। इसके विषय में यह बात सुनिए। राज ऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। यानी तुम उसने बढ़ा कर ले आओ पुरंजय ने, और
मैं फिर थोड़ी सी देर के लिए उनमें प्रवेश करूंगा और उन राक्षसों को मार दूंगा, थारा काम बन जाएगा। तो ये सलछिद्र काल के, ये कालबली ऐसे खेल खेलता है कि प्राणी समझ भी नहीं पाते यो करके गया। अब गीता जी के ज्ञान को जब आप सुनोगे, अब पुण्यात्माओं आपको गीता जी का कुछ ज्ञान सुनाएंगे, उस ज्ञान को अब आप अच्छी तरह समझ सकोगे। क्योंकि अभी तक हम ये मानते थे कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने कहा और हमने श्री कृष्ण जी को ही सब कुछ मान रखा था। लेकिन अब पता चला कि श्री कृष्ण जी को तो पता ही नहीं गीता जी में बोला क्या था। वो तो खुद कहते हैं कि मुझे तब ज्ञान नहीं, मैंने क्या कहा था अब ज्यों का तो मैं उन शब्दों को नहीं दोहरा सकता। उसके स्थान पर महाभारत में इसी विषय में आगे लिखा है कि उन्होंने कुछ और ही ज्ञान दिया जो गीता जी के ज्ञान से कति मेल नहीं खाता। उस गीता का नाम भी कुछ और रखा जो श्री कृष्ण जी ने दोबारा बोली थी। तो पुण्यात्माओं आपको ये गीता जी का ज्ञान सुनाया जाएगा। अब ये बात आपकी समझ में, धर्मदास जी ने भगवान से पूछा था कि हे परमात्मा, ये ज्ञान आपने आज तक हमारे को किसी ने बता जो आपने निर्णय करके दिया है। तब परमात्मा ने कहा था, धर्मदास ये काल जो है इसको एक भय बना रहता है कि कहीं इन प्राणियों को तत्व ज्ञान हो गया और ये यहां से निकल ना जाए, तेरे काल के जाल का भेद ना लग जाए, इसलिए ये इनको भ्रमित करके रखता है। और मैं ही आकर के ये तत्व ज्ञान आप पुण्य प्राणियों को देता हूं, अन्यथा ये काल इस यथार्थ भक्ति की तरफ तुम्हें जाने नहीं देता। उसके तरफ चारों तरफ ऐसी बाढ़ कर रखी है जैसे पहले चरागा हुआ करते थे, बड़े बड़े पशु पाला करते थे लोग, तो वो चरागा जिसकी अच्छी फसल होती थी, चरागा में घास उगा करता, चारों तरफ मजबूत बाढ़ कर दिया करते थे वह धनी, तो उसके अंदर बहुत अच्छा घास उगा हुआ होता था। उस घास को केवल उस धनी के व्यक्ति ही, वह पशु ही खाते थे, अन्य नहीं जा सकते थे। तो उस क्या होता है, जैसे खागड़ और जोटे होते हैं, जो सांड, ये उस बाढ़ को तोड़ देते थे। उसके तोड़ने के बाद वो खेती खाते थे, निकल जाते थे। तो उसके बाद फिर ऐसे कोई लंगड़ी लोली गाय भैंस भी उनकी तोड़ी हुई उसके तोड़े हुए रास्ते में से जा करके खूब छक कर घास खाया करती थी। अब उस धनी को पता लग जाता, अत्ते फिर बाढ़ कर देता, लठ मारता, उन्हें निकाल देता है। तो ये कबीर परमात्मा और उनके भेजे हुए संदेश वाहक, उनके प्रिय संत आते हैं, इस काल की बाढ़ में तोड़ जाते हैं और फिर हमारे जैसे तुच्छ जीवों का भी दाव लग जाता है इस तत्व ज्ञान रूपी फसल यानी घास को खाने के लिए। अन्यथा ये काल इस घास के निकट किसी को नहीं आने देता, बाहर ऐसे ही अन्य कबाड़ को हमें खिलाता रहता है। अर्थात इस तत्व ज्ञान रूपी भक्ति के निकट हमें नहीं आने देता, इसके चारों तरफ इसने बाढ़ लगा रखी है और अपना झूठा ज्ञान प्रचार करवा के अपने दूतों के द्वारा हमें यही भूखा प्यासा रखता है। अर्थात हमें मोक्ष नहीं होने देता, ना सुख प्राप्त होने देता, पेट भर भोजन भी नहीं हमें आहार प्राप्त करने देता। कौन सा भोजन? आत्मा की खुराक परमात्मा की भक्ति है, इससे भी हमें वंचित रखता है। आप जब तक आपको ये ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ था, ये भक्ति नहीं मिली थी, आप किसी भी भक्ति से संतुष्ट नहीं थे। किसी भी भक्ति से कितना जप कर लेते आपको कोई संतुष्टि नहीं थी। और इस आध घंटे का जोटा अगर आपको 1 घंटे का भी अवसर लग जाए ये भक्ति करने का, आप तृप्त नजर आते हो। ये वो अनमोल धन आपको प्राप्त हो गया है।